हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आप सब घर पे होगे, फिट हो गए और बहुत ही इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई चीज जो हम लोगों के एग्जामिनेशन में हमेशा आती है। ये किस क्लास में आती है? ये मोस्टली 10th, 11th और 12th सीबीएसई में आता है। ये है जो टॉपिक है, इसका नाम है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो जल्दी से जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पहले तो लेटर राइटिंग होता क्या है, इसका किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, सबको पता होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट के बाद हम लोग कैसे इसकी स्टार्टिंग करते हैं, कुछ ओपनिंग लाइंस हम लोग सीखेंगे। जैसे किसी एडिटर को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, किसी कमिश्नर को लिखते हैं तो क्या लाइंस लिखेंगे, और उसकी बॉडी में क्या क्या होना चाहिए। लेटर की बॉडी में हम लोग को क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें हम लोगों को ऐड करनी है, वो सब चीजें सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग ये सीखेंगे उसका कि कंक्लूजन कैसे करना है हम लोगों को, इसमें एंडिंग लाइंस क्या क्या लिखनी है, कैसे कैसे लाइंस लिखनी है, और फिर लास्ट कैसे होता है इसमें थैंक यू योर सिंसियरली, ये सब चीजें हम लोग को कैसे लिखना है। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे रीड करें और क्वेश्चन में से कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट करें। ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक भी करना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लेटर राइटिंग में होता क्या है। देखिए, लेटर राइटिंग होता ये है कि जैसे आप किसी को कोई मेल करते हो, मेल इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है, ये किसी को चिट्ठी लिखते हो आप, पेपर पेन से लेकर के आप उसमें चिट्ठी लिखते हो और वो बाय पोस्ट किसी के पास जाता है, तो वो होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, तो हम लोगों की सीबीएसई में लेटर राइटिंग होता ये है जिसमें हमको किसी को लेटर देना है, हम लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उस पर हम लोगों को लेटर लिखना है, इसको चीजें को डिस्क्राइब करते हुए। ठीक है, तो लेटर होता है कितने टाइप के लेटर? भाई देखो, दो टाइप के होते हैं, सबको पता होता है। लेटर होता है एक फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक, फॉर्मल लेटर वो होता है कि जिसमें आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिखते हो। अथॉरिटी का मतलब हो गया किसी अखबार के एडिटर को लिख रहे हो कुछ बताने के लिए कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें हो गई, आप प्लीज उसके बारे में अपने अखबार में छापो कि लोग को उसके बारे में अवेयरनेस हो। ठीक, प्रिंसिपल के लिए हम लोग लेटर फॉर्मल में आता है, वो प्रिंसिपल के जब लेटर लिखते हैं तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, भाई इसको लिख रहे हैं भाई इतने दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा ऐसा जो भी चीजें, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई कोई कंपटीशन कराना हो, समर वेकेशन कैंप पे जाना हो, ये इस टाइप की जो भी चीजें होती है, इसमें हम लोग हो गया प्रिंसिपल। मैनेजर जैसे किसी स्पोर्ट्स की दुकान पे लिख दिया या फिर किसी कमोडिटी सेंटर, किसी फर्नीचर की दुकान पे लिखा कि भैया ये सामान हमको ला के दे दो और बाय पोस्ट हमको पहुंचा दो, जो भी पैसा होगा आपको कैश दे देंगे या तो फिर हम लोग डीडी दे देंगे या फिर जो भी हो, कैश ऑन डिलीवरी जो भी है। तो ये हो गया। किसी एचओडी को लिखते हैं, एचओडी का मतलब किसी कॉलेज का कोई एचओडी है या फिर किसी जगह का कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी कॉलेज का, उसको लिख दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे हॉस्टल में, हमारे स्कूल्स में, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें। तो इस टाइप की चीजें। किसी डॉक्टर को, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ था, कोरोना के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमने किसी डॉक्टर को लिखा कि भाई वो आए हमारे यहाँ पे, एक अवेयरनेस कैंप चला। तो इस टाइप की चीजें जो भी हो गई, किसी अथॉरिटी को जब लेटर लिखते हैं जो कि कोई अच्छी पोजीशन होता है, कोई रैंक होल्डर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर वही वो होता है जब हम लोग किसी इनफॉर्मली लिखते हैं। इनफॉर्मल का मतलब किसी अपने रिश्तेदार को लिखेंगे, मम्मी पापा को लिखेंगे, आप दूर रहते हो, किसी को बड़े भैया बहन को लिख दिया हमने, या फिर अंकल आंट को लिख दिया, या फिर इसी टाइप के जो भी रिलेटिव्स हैं, किसी फ्रेंड्स को लिख दिया कि हाँ भाई कैसे हो कैसे नहीं हो। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो आती है इस सेक्शन में, वो होता है इनफॉर्मल। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये लेटर राइटिंग आता है हम लोगों के एग्जाम में कितने मार्क्स का है। भाई बहुत जरूरी है मार्क्स तो जानना, बिना मार्क्स जाने हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मार्क्स ही मोस्टली आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है वो क्या क्या चीजें देखना चाहता है, वो क्या क्या चाहता है कि जो स्टूडेंट ने लिखा है इस लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट हमेशा आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं सही है तो डेफिनेटली आपके नंबर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कट जाएंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट। कंटेंट, आपने उसमें क्या क्या मैटर डाला है, उसमें क्या क्या चीजें आपने कैसे ऐड किया, किस तरीके से आपने उसको सिंक्रोनाइज करके लेटर को अच्छे से बनाया है, इस पे आपके मार्क्स होते हैं। कितने? एटलीस्ट 4 नंबर तो उस पे होते ही होते गिरते पड़ते हैं। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपने उसको सही से समझाया है कि नहीं समझाया। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहीं पे कुछ लिखना चाहिए तो कुछ और लिख के चले जा रहे हो, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये एक्सप्रेशन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मेट लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन आप कैसे उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, सारी चीजें इस वीडियो में हम और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोगों को एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है।
क्यों लिखना है? क्योंकि भाई हम लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को एक अवेयरनेस स्प्रेड करना है अपने कॉलोनी में, इसलिए हम लोग को एडिटर को, अखबार वाले को एक हम लोगों को लेटर लिखना है ताकि वो अपने अखबार में ये चीज पब्लिश कर सके और जो लोग इसके अथॉरिटी हैं वो लोग जाग सके और वो लोग इसके स्टेप में कोई एक्शन ले सके। तो ये एक लेटर लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें यही चीज क्वेश्चन समझाया और इसमें ये बता रहा है कि हाँ भाई हमारा नाम है क्या XYZ और हम लोग कहाँ से, न्यू दिल्ली से। तो एक क्वेश्चन में अगर हम लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़ें तो उसमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई रहती है कि हम लोगों को क्या क्या करना है, किसको लिखना है, कहाँ पे लिखना है, किस मैटर पे लिखना है। ये हर चीजें इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को आराम से समझ में आता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो उसको मेरे तरफ से ये एडवाइस है कम से कम 2 से 3 बार तो एटलीस्ट उसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे मार्क्स होते हैं, लेटर तो एकदम ऐसी चीजें होती है जो आपको फ्री में नंबर मिलने वाला होता है। आपको आराम से उसमें लेटर पे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग होता है पेपर का, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मेट पे हम लोग आ जाते हैं। ये हम लोग एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीख रहे हैं। फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है कि ये कैसे होता है, ठीक है। इसको लिखने का सही तरीका जिसपे 1 नंबर हमेशा से होता है। आप सिर्फ अगर कुछ भी नहीं, आप फॉर्मेट ही लिख देते हो क्वेश्चन पेपर में तो आपको 1 नंबर तो मिल जाता है, ठीक। तो फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये जो है हम लोगों की एक मार्जिन है जो हम लोगों ने मार्जिन खींची। हमेशा कॉपी में या फिर बोर्ड एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पेपर में जब भी आप इसका आंसर लिखो, एक मार्जिन आप जरूर खींच लो। इससे आपके क्लियरिटी और दिखता है कि हाँ भाई अपने काम कितना सफाई से किया हो, उस पर भी नंबर होते हैं, ठीक। तो आपने एक मार्जिन खींच ली। मार्जिन खींचने के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स इसमें कौन है? सेंडर्स इसमें हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ही लेटर सेंड किया है। XYZ जो है न्यू दिल्ली का, यही सेंडर है, क्योंकि यही लेटर लिख रहा है। किसको लिख रहा है? एडिटर को लिख रहा है, ठीक। तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे हम लोगों को पहले लाइन में लिखना है। अच्छा, कभी मान लीजिए बाई चांस एड्रेस बहुत ही ज्यादा लंबा, कम से कम 2-3 लाइन का लंबा एड्रेस दे दिया है, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो भी एड्रेस लिखना है अपना 2 से 3 लाइन के अंदर हम लोगों को अपना एड्रेस लिख के कंप्लीट कर देना है। जैसे अगर दिया हुआ है हाउस नंबर, तो हाउस नंबर जो भी है लिख दिया, कहाँ का है, किसी कॉलोनी का होगा तो उस कॉलोनी का नाम मान लिया हमने इंदिरा नगर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोगों को सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट, ये सेंडर्स एड्रेस एकदम मार्जिन से सटा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही। जैसे ये मैंने मार्जिन अगर खींच दी होती तो यहाँ पे एकदम मार्जिन से सटा होता, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? मोस्टली 3 लाइन से ज्यादा आप लोग मत लिखिएगा, इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 3 लाइन आपने लिख दी, बस दैट्स इट, सफिशिएंट होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक लाइन छोड़ देनी है, ब्लैंक एक लाइन हम लोगों ने खाली छोड़ दी। सेंडर्स एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ दी, ठीक। अब इसके आगे हम लोगों को लिखना है क्या, डेट। डेट बहुत जरूरी होता है, डेट हम लोगों को हमेशा लिखना रहता है। डेट का भी एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कभी लोग ऐसे लिख देते हैं 14 फरवरी 2020, नहीं, ये गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लिखने का सही तरीका होता है 14 Feb 2020, ये करेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप लिखो। हाँ, अगर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको पूरा लिख दो, तो दैट्स योर थिंकिंग कि आप कैसे लिखते हो। अगर आप इतना भी लिख देते हो देन ऑल्सो इट्स करेक्ट, आपको पूरा नंबर पे मिलेगा, ठीक। इसके बाद लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना और यहाँ पे अब लिखना है क्या, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का क्या मतलब होता है भाई? रिसीवर वही होता है जो ये लेटर रिसीव कर रहा है, जो इसके पास ये लेटर जा रहा है। जैसे हमारे क्वेश्चन में ये था कि हमको एक एडिटर को लिखना है। एडिटर कहाँ का एडिटर है? किसी भी अखबार का, ठीक। तो अखबार का ये एडिटर है, तो हमको सबसे इसमें भी ये 3 लाइन वाला फॉर्मूला हम लोगों का चलेगा। 3 लाइन वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक लाइन जो हम लोगों के ब्लैंक है उसके जस्ट बाद हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। किसको लिखना है? क्वेश्चन में क्लियर कट दिखा रहेगा, लेटर टू द एडिटर। किसको लिखना है? एडिटर को लेटर लिखना है। तो क्लियर कट आप लोग सीधे सीधे लिखोगे द एडिटर, ठीक। ई कैपिटल रहेगा, ये ध्यान देना है। कई बार मैंने ये देखा कि जो बच्चे होते हैं एडिटर में ई स्मॉल लिख देते हैं, ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसमें तुरंत टीचर रेड पेन लगा देता है और उस पर नंबर तुरंत काट देता है, तो ऐसे गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक। ये हो गया एडिटर। एडिटर के बाद अगर ये मान लीजिए लेटर है प्रिंसिपल को, तो वहां पे आप प्रिंसिपल लिख सकते हो, स्कूल का नाम और किस जगह पे है वो लिख दो आप। एडिटर जो भी अखबार का नाम है, मान लीजिए जैसे आई नेक्स्ट हो गया, आई नेक्स्ट। फिर ये आई नेक्स्ट का दफ्तर कहाँ पे? ये है गोरखपुर, या फिर सॉरी ये न्यू दिल्ली है, तो मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया इसको, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा एकदम करेक्ट फॉर्मेट हो गया। 3 लाइन में मैंने लिख दिया किसको, कहाँ का है वो, और ये जगह कहाँ है,
ठीक है। अगर प्रिंसिपल पे आते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लिख दो, किस स्कूल का वो प्रिंसिपल है उसकी जगह लिख दो, और किस जगह पे है वो स्कूल। तो ये 3 चीजें तो होना डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है, सर्टेन है। इस पे अगर आपने ऐसे लिखा तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसके बाद अब और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट पहले होता है कि ये रिस्पेक्टेड सर या मैम पहले होता है। तो भाई आप कोई सा भी पहले लिख दो, आप रिस्पेक्टेड सर पहले लिख दो या सब्जेक्ट बाद में लिख दो, सब चलता है, सब चीज सही है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ही अगर लिख दिया, तो सब्जेक्ट हम लोग, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसको हम लोग छोटे से छोटी चीज में डिस्क्राइब कर दें। जैसे जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, मान लीजिए उनके पास अगर टाइम नहीं है आपका पूरा कहानी लेटर पढ़ने का, तो वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट पढ़े 2-3 जो मिनट के अंदर, और फिर वो तुरंत समझ जाए कि अच्छा इस लेटर में तो ये लिखा होगा, तो उतने में वो समझ जाएगा। अगर मान लीजिए वो लेटर नहीं भी पढ़ते तो आपका सब्जेक्ट पढ़ के समझ जाएंगे कि इसी चीज के लिए तो वो लेटर होगा ही होगा। तो यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स का लिखना है, एक लाइन में आ जाए, वो एक लाइन से आगे ना बढ़े। एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स से आगे ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। और ऐसा लिखिएगा कि वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो, ठीक। इम्प्रॉपर सेंस या फिर इनकम्प्लीट मत लिख दीजिएगा, उस पर नंबर कट जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे इसको अलार्मिंग लिखना है, किसको एयर पोल्यूशन के, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होगा, अथॉरिटी होगा, वो इतना ही पढ़ के अच्छा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो वहां पे उसको पढ़ के आगे का समझ में आ जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम। यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम यहाँ पे मैम लिखें कि सर लिखें। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसमें ही या प्रोनाउन को इस टाइप का दिया हुआ, एडिटर जो है वो ही है, शी है, इस टाइप का है, अगर क्लियर है, इन दैट केस आप वहां पे सर लिख सकते हो। अगर क्लियर है कि वो फीमेल है तो वहां पे आप मैम लिख सकते हो। हाँ, मैम लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका है। मैम आप ऐसे लिखना, अगर आप ऐसे मैम लिख दिए तो वो टोटली गलत हो जाता है, ठीक। तो ये चीज का हमेशा ध्यान देना, मैम आप ऐसे ही लिखना। तो इनकेस अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप वहां पे पहले मैम लिख के फिर बाद में सर लिख सकते हो। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है इसका। तो यहां तक हो गया हमारा रिस्पेक्टेड सर का। अब इसके आगे हम लोगों की स्टार्ट होती है बॉडी ऑफ लेटर। ये हम लोगों की जितनी भी चीजें थी सब इंट्रोडक्टरी में आ गई। इंट्रोडक्टरी तक आया हो तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखते हैं वो देखिए। स्टार्टिंग कैसे किया जाए हम लोगों के इस लेटर की, वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है लेटर का, जब हम लोग किसी एडिटर को लिखते हैं तो ये वाली जो लाइंस लिखी हुई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेटर में एडिटर को आप ये लाइंस लिख दोगे 110% करेक्ट है, कोई इस लाइन को काट नहीं पाएगा। जैसे लाइन क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ अलार्मिंग राइज। किस चीज की प्रॉब्लम है? अलार्मिंग राइज इन द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। कहां पे हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक। तो एक ओपनिंग लाइंस में एक जो स्टार्टिंग वाली लाइंस है, पहला पैराग्राफ है, इसमें आपने सारी डिटेल्स एडिटर को बता दी। क्या क्या बता दी भैया? पहले तो आपने उसको थैंक किया कि भाई आप बहुत अच्छा काम करो। दूसरी चीज आपने उसको बताया कि भाई आपके जरिए मैं इन लोगों को, जितने भी अथॉरिटीज है उनको अवेयर करना चाहता हूँ किस चीज की प्रॉब्लम के लिए राइज हो रहा है, किस चीज का, एयर पोल्यूशन, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो एक फर्स्ट पैराग्राफ की कुछ लाइंस में हमने पूरी डिटेल तो एडिटर को बता दी। ये कितनी अच्छी लाइन हो गई है। कोई अगर आप ये लाइन लिख के भी अगर ऐसे ही उठा के लिख के आप आ जाते हो एग्जामिनेशन में, तभी इट्स टोटली करेक्ट, नो वन कैन मेक इट रॉन्ग, ठीक। तो ये आसानी से हम लोगों ने जान लिया पहला। दूसरा पैराग्राफ पे अब आते हैं कि देखिए भाई एयर पोल्यूशन आप लोग सब जानते हो कि एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा वाइटल होता है, कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अब हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे क्या क्या चीजें हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या क्या होती है। जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम को तो आप डिस्क्राइब करो ही करो। जैसे 2 प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है भाई? विजिबिलिटी, भाई आंखों में विजिबिलिटी मीन्स क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंध होता है। आपने स्मॉग का नाम सुना होगा। स्मॉग की वजह से कई खेत जब जलाए जाते हैं स्मॉग होता है। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि न्यू दिल्ली में कई जगह इसे पराली जो था जलाने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे स्मोक होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, गाड़ियां लड़ जाती हैं। अपने हाईवे में देखा होगा कई बार वीडियोज में। आईज इरिटेटिंग, आंखों में जलन होने लगती है। कभी भी धुआं चला जाए आपकी आंखों में हमेशा वो जलन होती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा होता है क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लोगों को आपने देखा होगा जब चौराहे पे आप जाओ तो ट्रैफिक पुलिस भी मास्क लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको ताकि ना हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं एयर पोल्यूशन से। तो कम से कम एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स को तो आप डिस्क्राइब करो ही करो। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कितनी बुरे तरीके से
क्या इफेक्ट करता है, इसका आउटकम, इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो इफेक्ट इसका क्या होता है भाई, एयर पॉल्यूशन से लोगों को एस्थमा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और एस्थमा, कैंसर हो जाता है, जैसे खतरनाक बीमारी। तो और इस कैंसर की वजह से कई लोग आप लोगों को न्यूज पे सुनने को मिलता होगा, हर दिन या हर महीने कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली इस एयर पोल्यूशन से मारे जाते हैं। इसके बाद सबसे बुरा इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग पे। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, पोलर जो बेल्ट्स होती हैं वो सब मेल्ट होने लगती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, हाँ भाई एसिड रेन हो गया कई जगह पे, जिससे लोगों के स्किन पे पड़ी तो स्किन खराब हो गई। ओजोन लेयर डिप्लीशन, सीएफसी गैसेस और जितनी भी फ्रिज एसीज और इन सब में से जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, क्या वो खराब करती है, वो ओजोन लेयर पे जाके हम लोगों को खराब कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर बहुत अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है डायरेक्ट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इफेक्ट में भी लिखना ही है, एटलीस्ट 2 इफेक्ट तो आप कम से कम लिख के ही आओ। उसके बाद इसके क्या क्या हार्मफुल कॉजेज होते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है, ये एयर पोल्यूशन होता कैसे, इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो। इसमें भी एटलीस्ट कम से कम 2 लिख के आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन कैसे होता है, पोल्यूशन थ्रू व्हीकल्स। हाँ भाई आप देखते होंगे कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए, कितनी गाड़ियां फंसी हुई है जाम में, कितना कितना धुआं उठ रहा है, आप खुद देख के एकदम इरिटेट हो जाते होंगे, ठीक। तो व्हीकल से होता है। गार्बेज, कभी कभार आपने देखा होगा लोग कूड़ा जला देते हैं, कितना काला धुआं होता है, तो ये सब पोल्यूशन का ही एक कॉज है। उसके अलावा हम लोग आते हैं फैक्ट्री स्मोक। फैक्ट्री का जो स्मोक होता है, जितनी भी कंपनीज और जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जब काम होता है तो कई कई तरीके के स्मोक लोग, कई आपने देखा होगा चिमनी के थ्रू कई स्मोक उसमें से बाहर निकलते हैं, कितने हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि वेजिटेशन को एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को एटलीस्ट अपने पैराग्राफ 2 में मेन कंटेंट में तो डालना ही डालना है, क्योंकि इन्हीं सब पे सबसे ज्यादा नंबर होंगे। जितने भी हम लोगों के मोस्टली कंटेंट के नंबर होते हैं, इसी से हम लोगों को देख के पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा होगा। कंटेंट के नंबर मोस्टली इसी से एक्सट्रैक्ट किए। तो फिर अब यहाँ पे पैराग्राफ 3 पे हम लोग आते हैं। पैराग्राफ 3 क्या होता है, पैराग्राफ 3 होता है एक सजेशन, और ये कंक्लूजन होता है कि लास्ट में अब हम लोग एंडिंग के समय क्या क्या लाइन हम लोगों को बोलना है, ठीक है। तो लास्ट में इस कंक्लूडिंग लाइन से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, आई होप यू विल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज कौन होते हैं, जिसको हम लोग लेटर में बताते हैं कि भाई इन लोगों की हेल्प से हम लोग इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड स्प्रेड अवेयरनेस बाय। अब अवेयरनेस कैसे, भाई अखबार में छप रहा है, डेफिनेटली कई लोग पढ़ेंगे तो इससे एक अवेयरनेस हो जाती है, ठीक। अवेयरनेस बाय पब्लिशिंग अबाउट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर, ठीक। इससे क्या होगा कि भाई ये इसके बारे में आप अगर अखबार में छापोगे तो भाई कई लोगों के पास जाता है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोगों के पास जाता है, भाई बड़े से बड़े अधिकारियों के पास जाएगा, अफसर्स के पास जाएगा, तो लोग इस बारे में जानेंगे, अच्छा इस टाइप की दिक्कत है, तो वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और इसके अलावा जैसे आपने कॉजेज में लिखा था कि हाँ भाई व्हीकल्स की वजह से, गार्बेज बर्न करने की वजह से, तो इस समय लोगों को भी अवेयरनेस होगा कि भाई अवेयरनेस हो गया कि हाँ भाई इसकी वजह से ऐसी दिक्कतें होती हैं, ओजोन लेयर और ये सब चीजें, तो फिर वो लोग इस चीज को डेफिनेटली कम करेंगे, डेफिनेटली वो खत्म हो सकती है, जड़ से खत्म हो सकती है। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोगों को मार्जिन से सट के हम लोगों को लिखना है क्या, थैंक यू। फिर उसके बाद लिखना है योर सिंसियरली। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें योर्स में अपॉस्ट्रोफी मार्क नहीं रहता है, इसको हम लोगों को नहीं लगाना है। योर सिंसियरली में एस स्मॉल हो जाएगा, सिंसियरली, या फिर सिंसियरली आप फेथफुली भी लिख सकते हो या ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद जो भी नाम लेटर में आपका दिया हुआ है, XYZ या फिर अमित, अमृता, जो भी हो, तो उसको आपने लास्ट में XYZ जो भी नाम है आपने लास्ट में लिख दिया। तो ये हो गया हम लोगों का लेटर। हाँ कभी कभार ये होता है, इससे और अच्छी लाइंस, अगर आपको ये लाइंस के लगा, एक और मैंने एग्जांपल लाइंस ले ली, आप इसको भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो लास्ट में, ये लिख सकते हो, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू पब्लिश दिस मैटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज में सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड प्रॉपर मेजर्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू। इसमें ये भी लास्ट लाइन में आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे अगर आप मेरी इस प्रॉब्लम को अपने अखबार में छापो, जिसकी वजह से कई अथॉरिटीज इस बारे में जाने और वो लोग इसके जगह पे एक सिंसियर एक्शन ले सके और हम लोगों को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो ये भी लाइन आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद सेम वही चीज, थैंक यू योर सिंसियरली XYZ। तो ये हो गया लेटर का हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। आइए फिर से जल्दी इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें मार्जिन से रिलेटेड रहेंगी, ये मार्जिन मैंने बना दी है, ठीक। ध्यान देना आप लोग इसका। सेंडर से एड्रेस, किसने सेंडर, कौन है सेंडर, मैं हूं सेंडर, क्योंकि मैंने किसको लिखा है लेटर, किसको, एडिटर को लिखा है, ठीक है। सेंडर से एड्रेस में मेरे घर का पता यहाँ पे लिखा गया, वो क्वेश्चन में दिया था, आप ध्यान से पढ़ोगे आपको दिख जाएगा। डेट का प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया है, लाइन छोड़ते जाना हम लोगों को। रिसीवर एड्रेस कौन है, रिसीवर एडिटर है, रिसीवर और एडिटर के ही पास हमारा लेटर जा रहा है, कहाँ का एडिटर है, वो किस अखबार का, वो लिखना है, किस जगह पे उसका दफ्तर, वो लिखना है, ठीक। फिर स्पेस एक लाइन छोड़ना है। फिर सब्जेक्ट क्या है, 5 to 6 वर्ड के अंदर सब्जेक्ट है, उसको डिस्क्राइब कर देना है लेटर को।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है उसको लिखना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के स्टार्टिंग कर देनी है हमको लेटर की। कैसे इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको पहले बता दिया है। पैराग्राफ सेकंड में हम लोगों को मेन कंटेंट पे आना है। ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा होता है और इसमें हम लोगों को क्या इफेक्ट्स हैं, क्या कॉजेस हैं और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करना। एटलीस्ट दो तो कम से कम गिरते पड़ते हम लोगों को देना ही देना है। इसी में हमेशा ध्यान रखना है कि इसी में ज्यादा से ज्यादा नंबर भी होते हैं। ठीक, पैराग्राफ 3 जो होता है ये कंक्लूजन होता है, ये आखिरी का पैराग्राफ होता है। लास्ट में जाते थे कोई सोल्यूशन हमने कुछ दे दिया या फिर कोई सजेशन दे दिया जो कि लोगों के काम आए, जिसमें अवेयरनेस फैलाते समय ये सब काफी चीजों पर लोग ध्यान रखें। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों का लेटर एंड होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं थैंक यू योर सिंसियरली XYZ या फिर जो भी नाम दिया हुआ वो लिख के हम लोग इसको एंड करते हैं। अगर इस टाइप से हम लोग लेटर लिखते हैं तो डेफिनेटली पूरे नंबर हम लोगों को सिक्योर करने का या पूरे नंबर पाने का पूरा चांस होता है। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया एडिटर को, एक छोटा सा जल्दी हम और बता देते हैं। अगर किसी HOD को लिखते हैं या फिर किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग लिखेंगे वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो भाई कभी कभार आता है कि किसी कमिश्नर को लेटर लिखना है कि भाई हमारे एरिया में बड़ी गंदगी है, या फिर हमारे एरिया में किसी अधिकारी को लेटर लिखना है कि भाई हमारे एरिया में लाइट बहुत ज्यादा कट रही है। तो इस टाइप से ओपनिंग लाइन हम लोग कैसे लिखे, तो ये एक छोटी सी ओपनिंग लाइन का एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी। भाई क्योंकि सब लोगों के बिहाफ में लेटर लिख रहा हूँ, रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। में उनके डिपार्टमेंट का अटेंशन अपनी तरफ वो करना चाहता है। उसके बाद वही सेम चीजें हैं जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियोस में समझाया है, जैसे वो एयर पोल्यूशन एडिटर को वही सेम चीज उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। ये ओपनिंग लाइन है और एंडिंग लाइन। और जैसे पैराग्राफ सेकंड है, पैराग्राफ सेकंड में आप जितनी भी उसके मेन कंटेंट है, उसके इफेक्ट्स कॉजेज, ये सब चीज आप उसको ऐड कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में। और उसके बाद लास्ट में वही कंक्लूजन में ये लिख सकते हो, आई होप दैट यू विल टेक प्रॉपर I hope that you will take appropriate action towards it। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको लेटर को एंडिंग कर सकते हो। फिर वही बाद में लास्ट में थैंक यू योर सिंसियरली XYZ जो भी अपना नाम है, तो ये 3 चीजें लिख के हम लोग उसको एंड कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करो और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे वीडियोस छोटे छोटे हों, लेकिन हाँ कभी कभार अगर एक्सप्लेन करना है डिटेल में तो थोड़ा सा वीडियो को मुझे ना चाहते हुए भी लंबा करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको लगा, प्लीज इस वीडियो पे मेरे कमेंट करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।